आज हम लोग सभी लोग नए साल के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और हम लोगों ने अभी केक काटा और अब कुछ हम लोग इकट्ठे जो हुए हैं नए साल पर, हमारा कुछ ना कुछ एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है कि हम लोगों को, वैसे तो नया साल सबने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सबने स्टेटस लगा के शुभकामनाएं दे दी होंगी। बहरहाल हमारा जो मेन उद्देश्य है यहाँ आप लोगों को बुलाने का, क्योंकि आपका सबसे बड़ा काम है आपको एक सही दिशा देना। हमारा एक टीचर का एक दायित्व होता है कि प्रत्येक बच्चा सही रास्ते पर जाए। अभी आप लोग चौराहे पर हो, चौराहे देखा है कभी? चौराहे का मतलब 4 दिशाओं में रास्ता होती है। वो दिशा का निर्धारण कौन करता है? टीचर। स्टूडेंट बेचारा जिधर टीचर चाहेगा वहाँ जाएगा और उसकी दिशा और दशा उसी रास्ते पर निर्धारित हो जाती है। ठीक है। अब मान लीजिए रास्ता एक है गलत रास्ता, आप गलत रास्ते की तरफ चले गए तो क्या होगा? पूरा जीवन बर्बाद। क्यों? दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल गया, सही जगह चले गए और आप क्या होगा, जैसे मान लीजिए गांव के लोग, आसपास आपके रिश्तेदार आपका क्या लेंगे? नाम, जब आप कामयाब हो जाओगे। यहाँ कोचिंग में या स्कूल में क्यों जाते हैं हम लोग? हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें शिक्षा ग्रहण करनी, और हम बार बार कोचिंग में भी बताते हैं, आज भी नए साल के उपलक्ष्य में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो शिक्षा है, नहीं शिक्षा, पहला हमारा टॉपिक है एजुकेशन। शिक्षा क्यों ज़रूरी है? कोई बच्चा बता सकता है? हमें क्या है, हमारा जो उद्देश्य है, खेलते टाइम हम खेलो, सब चीज़ भूल जाओ कि पापा के डंडा के डर है, कि उसका डर है, मन से खेल लो। 1 घंटा खेलना है, 2 घंटा खेलना है, खेलो, खूब डट के खेलो। कोई घर वाले काम बता रहे हैं उसको भी मन लगा के करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस समय खेल रहे हैं और दिमाग घर में रखा है। ऐसा कभी मत करो। घर वालों को बता के कोई काम करो तो उनको भी टेंशन ना होगी कि हम खेलने जा रहे हैं, साहब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कि फुटबॉल या बैडमिंटन या जो भी है। जैसे यहाँ भी आए होगे तो सब अपने मम्मी पापा से कह के आए होगे ना, तो टेंशन मुक्त। बता के काम करने से क्या है, आप उस टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। ठीक है। और तुम बिना बताए चले आए तो घर वालों को भी चिंता रहेगी, तुम्हें भी चिंता रहेगी कि हम पे लठ बजेगा शाम को। क्यों भाई? जब तुम्हें टेंशन मुक्त रहना है तो हम तुम्हें बता रहे हैं एजुकेशन के बारे में। शिक्षा वो चीज़ है जो दान करने से बढ़ती है। शिक्षा एक इकलौती चीज़ है जो दान करो, मतलब किसी को बताओ तो वो क्या होता है, उसका इम्प्रूवमेंट होता है। बाकी सब चीज़ें तुम दो तो क्या होंगी? घटती है। जैसे मान लीजिए पैसा दिया हमने तुम्हें तो हमारे में उतने कम हो गए। शिक्षा बढ़ती है। तो कभी भी तुम्हें कुछ आता हो तो दूसरे को बताने में कभी भी संकोच मत करो। सबसे पहली बात, आज की मीटिंग का सबसे बड़ा ये कहे, अगर तुम्हें आ रहा है तो उसे सबसे पहले बताओ। उससे क्या होगा, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर वो ना पूछ रहा है तब भी उससे कह दो, तुझ पर वो सवाल हुआ जो सर ने दिया या जो क्लास में दिया, वो नहीं कर रहा है, लग चल मैं बता रहा हूँ, तो वो भी सफल हो जाएगा, उसका भी दिमाग जाएगा और तुम्हारा भी भला हो जाएगा। तुम एक अलग दूसरी उसी की कॉपी बता दो, तुम्हारा पेज बच जाएगा, उसी का पेन ले लो। क्यों? अरे एक रिवीजन करना है तुम्हें तो बहाना ढूंढना है। हम आपको बता रहे हैं, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर हम जब तैयारी करने को जब बैठते हैं ना, तो 4 लोग फ़ोन से भी जब कंसल्ट करते हैं ना, तो वही बातें करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर, उसका क्या है, आपस में डिस्कशन करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। अपने आप से क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ,
हम मन में दोहरा, अगर तुमने अपने मन में दोहरा लिया अपने आप से, जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत तुम लोगों के सामने आती है याद करने वाली। कुछ तो होते हैं रट्टू तोता, क्यों वह चाट लिया गलत पेपर में उड़ेल दिया, ऐसे होते हैं। और ऐसे मामले में लड़कियां होती हैं, हाँ ना, बहुत बहुत जल्दी याद कर लेती हैं और बिल्कुल कॉपी भरती, मैंने देखा है याद करने का। तो तुम भी कमज़ोर थोड़े ही हो, आज प्रण कर लो। तभी तो हम कहते हैं बार बार, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग लगाओ सीने में। और किस लिए आग? तुम्हें किस माचिस वाली आग नहीं लगानी है, तुम्हें सिर्फ ये आग लगानी है कि हमारे अपने माँ बाप को देखो, उनका चेहरा ध्यान में आ जाया करे तुम्हारे सामने। सबसे पहली बात, अपने माँ बाप को एकदम वो तुम्हें कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। बार बार हम कहते हैं, जब भी तुम्हारे दिमाग में खुरापात सूझे तो सबसे पहले तुरंत याद अपने मम्मी पापा को करना, तुम्हारी वो खुरापात ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। वो तुम्हें किस उद्देश्य से यहाँ पढ़ा रहे हैं तुम्हें पता है? तुम्हारा जब कोचिंग का टाइम, कोचिंग का वो होता है, मतलब महीना पूरा होता है, तो फीस की चिंता किसे रहती है? माँ बाप को रहती। तुम्हें नहीं पता है, इसीलिए उनको, उनकी इज्जत को, उनकी भावनाओं की कदर हमेशा करना। जिसने अपने माँ बाप को खुश नहीं रखा, समझ लो वो सब बेकार। उनकी डांट भी सहना, उनकी मार भी सहना। जब तक मम्मी की झाड़ू से जब तक पिट ना लो तब तक सफल ना होगे। कोई काम होता है मम्मी लेके झाड़, कभी कभी तो चिमटा ले लेके भागती हैं, मारे हैं हमें भी पिटे हैं। समझ लो माँ की और पिताजी की, माता पिता को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा जो बच्चा है वो आगे चलकर समाज में नाम रोशन करेगा, पैसा देगा, ठीक है। और एक गुरु है जो निष्पक्ष भावना से क्या करता है, मतलब निस्वार्थ भावना से पढ़ाता है। तो सबसे पहले जरूरी है शिक्षा, और दूसरा है संकल्प, डिटर्मिनेशन। इसके बारे में मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताऊंगा। डिटर्मिनेशन क्या होता है? संकल्प। आज हमें संकल्प करना है कि हमने जो लापरवाहियां सन 2022 में करी, हमने कितनी पढ़ाई मतलब की थी, अब उसको भूल जाओ थोड़ी देर को। अब हमें क्या करना है, नए साल में नए तरीके से हमें संकल्प लेना है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। भाई जब तक संकल्प नहीं लोगे, संकल्प पढ़ा जाता है, देखा है संकल्प पढ़ना? पंडित जी रुपये रखवाते हैं, पढ़ दे बेटा, पढ़ दिया, संकल्प हो गया पूरा। तो संकल्प का मतलब है हमने दृढ़ संकल्प कर लिया। आज संकल्प लेना है कि हमें सिर्फ अपनी अपनी एग्ज़ाम को टारगेट करना है कि हमें सबसे टॉप होना है। और हमने तुम्हें बताया था, घोड़े की तरह कान में क्या लगा लो, आँखों पे पट्टा। देखा होता है तांगे में, देखा कभी? तो वो पट्टा क्यों लगाया जाता है बेटा? पट्टा देखा है तुमने? क्यों घोड़े के इसके लगा देते हैं, क्यों लगाया होता है बताओ? सीधे देखे, जो कि तुम नीचे देख रहे थे अभी। कहने का मतलब ये है, हमारा जो फोकस होना चाहिए सिर्फ, अगर घोड़े को ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो तो इधर उधर देखेगा और तुम लेके भाग जाएगा बस पे। बताओ टांगा भागा सब कहीं होगा? तो ये बिल्कुल सटीक है। तो हमें बिल्कुल टारगेट पे रहना चाहिए, और तुम्हारा टारगेट सिर्फ है पढ़ाई। और मैंने एक चीज़ और कहता हूँ मैं तुम लोगों से, ये जो तुम्हारी जो उम्र है ये है किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था है, ये बड़ी खतरनाक है, समझ में आया? ये है, इस पे बच्चे बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। जो गलत जगह पड़ गया, गलत संगत में पड़ गया, समय तुम्हें बिल्कुल सटीक रहना, बहुत दिक्कतें आएंगी। संकल्प तुमने ले तो लिया कि मैं 5 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, 5 दिन बाद फिर सब शांत। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। रोजाना
कम से कम 5 घंटे का अपना टाइम टेबल अपनी सुविधा अनुसार कर लो, कोचिंग से और उससे हट के, ठीक है, सबसे कह रहा हूँ, ठीक है। और इस चीज़ का तुम्हें एक दिन नहीं करना है, जैसे एक दिन पढ़ ले पूरी रात जग ले, बेकार से। चाहे 5 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो कोचिंग से और सबसे हट के, तो समझ लो वो चीज़ तुम में निखार लाएगी, बहुत आगे जाओगे। एक जैसे मैंने कहा था, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मैंने कही है कि बार बार अभ्यास करने से जड़ मानी कहते हैं मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति क्या बन जाता है? सुजान बन जाता है। सुजान मतलब विद्वान। क्या बन जाता है? विद्वान। कैसे बन जाता है? बार बार रस्सी आने से, तुम देखो कुआं पुराने गाँव में होंगे तो पत्थर रस्सी से घिस जाता है, और रस्सी कितनी मुलायम होती है। तो ऐसे ही तुम रोज़ाना निरंतर अभ्यास करोगे। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट तुम्हारा हार्ड है, तो उसको मन लगा के पढ़ के तो देखो। तुमने अगर मन लगा के पढ़ा तो समझ लीजिए बिल्कुल वो कठिन सब जो है सब्जेक्ट, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट कम है। अभी देख लीजिए तुम पढ़ाई, इंटरेस्ट तो तुम्हारा पढ़ाई में भी नहीं है किसी का, बुरा मत मानना, मैं कड़वा कह रहा हूँ। हम साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं और मनोविज्ञान की एक किताब बहुत मोटी रखी है, वो हमने पढ़ी है और ट्रेनिंग भी करी है। मनोविज्ञान वो होता है बच्चे की मन का विज्ञान। हम तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो हम जान रहे हैं। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल में, पिच पिच, हाँ कि स्टेटस, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ सही है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात क्या है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है ये मोबाइल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्वागतम। मेहमान गए, चलिए। तो सबसे बड़ा हमारा जो वैसे तो ये जो साइंस क्या है, एक निबंध आता है ऐसे। निबंध में ये होता है कि साइंस पे अगर तुमने निबंध इंटर में आएगा हिंदी में भी कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ठीक है। तो अभिशाप कब है, कोई बच्चा बताएगा? अच्छा, वरदान कैसे है, कोई बताए? अच्छा, पहले तुमने सुना होगा कि कबूतर 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 जा जा जा, पहले प्यार की चिट्ठी किनको पहुंचाया? अरे तो पहले जो चिट्ठी जाती थी वो कैसे जाती थी? कबूतर के नाम सुना होगा तुमने, वो टेक्नोलॉजी थी। अरे सुन तो लो, एक गाने में है ये चीज़, है ना? सुनो दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ क्या है? अब फिर आई डाक। अब मान लीजिए किसी के घर में शादी है और चिट्ठी पहुंची 15 दिन बाद, तब तक गौने हुए कहा गया। पुराने ज़माने में गौने भी हो जाते थे, तब चिट्ठी, या कोई मर जाता था तो सूचना उसकी 13वीं सब चीज़ हो जाती तो चिट्ठी पहुंचती थी। और साइंस डेवलप हुई, साइंस ने आगे पैर पसारा और फिर आया फ़ोन। इतना बड़ा होता था, देखा था? हाँ, रिसीवर वाला ऐसे चलता था, ऐसे, हाँ, टेलीफोन। तो उससे सूचना तुरंत पहुंचती थी। बहरहाल सबके पास नहीं होता था, एसटीडी थी। साइंस ने फिर पैर पसारा, तार वार का कोई झंझट खत्म। और ये सन 2000 मैं बता रहा हूँ, लगभग 2 और 4 में फ़ोन आने स्टार्ट हुए। मेट्रोला का फ़ोन आया, मेट्रोला का एक फ़ोन आया था, उसमें एंटीना था छोटा सा। हाँ, हम जब पढ़ते थे बीएससी वहाँ कर रहे थे चंदोसी ना, तब वो देखा हमने पहली बार। और पीएनटी तो हमारे घर पे था, तो वो तो खूब करते थे। तो क्या हुआ, जब उसको जब डेवलप हुआ तो उसमें क्या होता था ना, मेट्रोला बटन वाला था, मेट्रोला का फ़ोन था पहले। अब देखो फिर कैसे आ गए, कैमरे वाले आए फिर, और कैमरे वाले के साथ साथ फिर कौन से आ गए? स्मार्टफोन आ गए, स्क्रीन टच वाले आ गए। तो ये सब क्या है, अभी वीडियो कॉलिंग करो सीधे हैंड टू हैंड। पहले चिट्ठी फिट्टी का दायरा ख़त्म, व्हाट्सएप ये वो, मतलब सब चीज़ तो कितना डेवलप हुआ। और तुम लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, तुमने ऐसे समय में, नहीं मैं बता रहा हूँ, जन्म लिया है। बिल्कुल बहुत चीज़ें, लैपटॉप ना, पहले लैपटॉप कंप्यूटर
दर्शन नहीं होते थे। तो हमारा जो साइंस है, ये मोबाइल जो है, ये जो काम लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं करता है वही काम ये कर देगा, वही काम कर देगा। तुम्हें आना चाहिए। इस मोबाइल में अगर आपने शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ना स्टार्ट करा, एजुकेशन क्षेत्र में किसी भी, इससे पूछो तुम कि अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वो तुरंत बताएगा। तुम जो पूछोगे वो बताएगा। बताइए, हमारे समय में नहीं था ये, तुम्हारे समय में है तो फायदेमंद है। बहरहाल इसमें इसका दुरुपयोग तुम लोग कर सकते हो। कभी तुमने क्या देखा होगा, पढ़ाई की कोई चैनल लगा के देखा हो तो तुम झिक्की मारते होगे ऐसे करके, पट के ऐसे इधर। और इस पर तुमने कोई पिक्चर या कोई तुम्हारे मनपसंद कोई वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है पता है तुम्हें? ऐसा कोई बच्चा बता सकता है? ऐसा होता है, हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ में कम है, हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ में कम है। और देखो, इंटरेस्ट जो होता है, रुचि जो होती है, जैसे मान लीजिए रात भर तुम जग लोगे जागरण में, जागरण में जग जाते हैं। शादी किसी की हो, पूरी रात जगेंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है उधर। और बाकी वैसे अगर तुम्हें जगना पड़ जाए, जैसे मान लीजिए मिर्जा एक इधर की अपने उत्तर प्रदेश की है, उसने एनडीए में टॉप करा है, पायलट बनेगी लड़की। एनडीए इंटर में जो होते हैं, इंटर वाले बच्चे एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। तो एनडीए में पायलट सानिया मिर्जा पहली मुस्लिम महिला लड़की होगी। बहुत लड़कियां आगे जा रही, 10 लड़कियां चला रही हैं। बॉर्डर पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी कौन है? लड़कियां। तो इसलिए कोई किसी से कम नहीं है। हमारी शुभकामनाएं सबको। और आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत